रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं पार्टिकल इफ़ेक्ट्स की। और इस वीडियो में हम फायर इफ़ेक्ट बनाने जा रहे हैं। और फायर इफ़ेक्ट बनाने से पहले हम एक नया सीन क्रिएट कर लेते हैं और हर इफ़ेक्ट के लिए हम एक सीन क्रिएट कर लेंगे और फिर ये प्रोजेक्ट जो है मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो आप इसके सिमिलरली इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ भी कर सकते हैं। तो फायर इफेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले पार्टिकल सिस्टम। और यहाँ पे सर्टन सेटिंग्स जो हैं वो हमें करनी होंगी। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चीज़ देखनी होती है वो शेप है। और शेप को आप देखिए कि कोन शेप ही हमें चाहिए होती है फायर इफ़ेक्ट के लिए, क्योंकि फायर जो है वो फ्रॉम ए सर्टन पॉइंट टू अप साइड ही जाती है। लेकिन इसका एंगल हम कम कर देंगे और एंगल इसका करते हैं 1। अगर आप 1 एंगल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पार्टिकल्स जो हैं हमारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 1 एंगल करने के बाद इसका रेडियस जो है वो भी हम बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा एरिया में आपको फायर चाहिए। लेकिन इस केस में हमें फायर का एक जिस तरह से शोला है वो बनाना है, तो हम रेडियस को 0.2 करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा बेटर इफ़ेक्ट हमें दे रहा है। इसके बाद हम इसके अंदर जो मज़ीद सेटिंग करेंगे वो होगी एमिशन। और एमिशन में अगर आप हम जाएं तो रेट ओवर टाइम इज़ 10 विच इज़ गुड एक्चुअली, और इसको हम यूँ ही रहने देते हैं। और टॉप पे जाते हैं, ड्यूरेशन हम इसी तरह से रखते हैं। स्टार्ट डिले भी ठीक रहेगा, स्टार्ट लाइफ टाइम भी ठीक रहेगा। स्टार्ट स्पीड जो है इसको हम कम करते हैं और अगर हम इसको 1 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा बेटर इफेक्ट दे रहा है क्लोज टू दैट फायर इफेक्ट। ओके, सो आफ्टर दैट हम जो है स्टार्ट रोटेशन ये हम ऐड कर लेते हैं। और ये इस वजह से कि आपको मालूम है कि जब भी फायर हमें हम देखते हैं तो वो थोड़ी सी रोटेट होके ऊपर जा रही होती है। तो हम स्टार्ट रोटेशन जो है वो हम 60 कर लेते हैं और दैट्स ए गुड अमाउंट। और इसके बाद यहाँ पे जो मैक्स पार्टिकल्स हैं तो इनको हम इतने ही रखते हैं। और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा बेहतर आपको रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट हम नीचे आ जाते हैं और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइज़ ओवर लाइफ टाइम। और साइज़ ओवर लाइफ टाइम को हम सेट करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइज़ जो है फ्रॉम स्मॉल टू यानी स्मॉल साइज़ टू बिगर साइज़ जा रहा है। तो इस कर्व को हम डिफरेंट करेंगे, अपोजिट करेंगे। हम यहाँ पे ले आएंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो इसका एंडिंग पॉइंट है उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो अब आप देखिए कि ज़्यादा बेटर इफेक्ट हमें मिल रहा है लाइक ए फायर। और इसको अगर हम मज़ीद पीछे लेके आएँ तो आप को जितनी फायर चाहिए, चाहे वो स्मॉल आपको चाहिए या ज़्यादा चाहिए, तो उसके मुताबिक आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। आई थिंक हमारे लिए इतनी फायर ठीक रहेगी और इतनी ठीक है। और इसके बाद हम रोटेशन ओवर लाइफ टाइम पे जाते हैं और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है इसको भी 60 कर देते हैं। तो ये तो 60 के एंगल जो है वो बेटर अंदाज में जो है वो अब हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इसके ऊपर हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे और इसको रियलिस्टिक फायर की शक्ल देंगे। ओके जी, फायर के ऊपर मटेरियल अप्लाई करने के लिए मैं एक स्प्राइट इमेज लाया हूँ फायर की, ये गूगल से हमने कलेक्ट की है। और आप इसकी बजाय कोई और इमेज भी यानी यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें। ज़रूरी नहीं है कि इसी को आपने यूज़ करना है। आप कोई भी गूगल से सर्च कर सकते हैं इमेज और आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए फायर टेक्सचर। तो सबसे पहले ये याद रखें कि ये एक टेक्सचर है और अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये डेफिनेटली अप्लाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें मटेरियल अप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक मटेरियल बना लेंगे, क्रिएट मटेरियल, और इसको बोलते हैं फायर
मटेरियल, और इस मटेरियल के अंदर यहाँ पे अल्बेडो की जगह हमने ड्रैग ड्रॉप करनी है अपनी इमेज। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है विद दिस इमेज। तो अगर हम इससे इमेज को अप्लाई करना चाहें अपने पार्टिकल सिस्टम पे, तो एक तरीका ये भी है कि हम इस मटेरियल को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये आप मेथड यूज़ ना करें। और उसकी वजह यह है कि जब भी आप एक्सप्लोजन वगैरह या इस तरह के इफ़ेक्ट्स बनाते हैं तो उसके अंदर लॉट ऑफ पार्टिकल सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं, तो अब ये मालूम नहीं होता कि आप कौन सी जगह पे कौन सा मटेरियल जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो बेस्ट मेथड ये है कि पार्टिकल सिस्टम में हम रेंडरर टैब में आ जाएंगे, रेंडरर, और यहाँ पे मटेरियल सेक्शन में अपना मटेरियल जो है वो ड्रैग ड्रॉप करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमारा मटेरियल जो है वो चूँकि ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड दिस फायर इफेक्ट है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है, तो ये डेफिनेटली हमें बेटर रिज़ल्ट नहीं देगा, इस तरह का रिज़ल्ट देगा। तो इस रिज़ल्ट को चेंज करने के लिए और सिर्फ फायर को सिमुलेट करने के लिए हम मटेरियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मटेरियल की जो शेडर है उसको हम चेंज करेंगे टू पार्टिकल्स एंड एडिटिव एंड एडिटिव सॉफ्ट, ये दो हम ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं फॉर फायर। तो अगर हम एडिटिव को चूज़ करते हैं तो आप देखिए कि ये बिल्कुल एक रियलिस्टिक फायर का हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, और अगर इसको हम सिमुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी फायर जो है वो रेडी है। और अगर हम इस फायर को यानी मज़ीद डायनामिक करना चाहें तो इसका स्टार्ट कलर जो है वो हम चेंज करते हैं, और स्टार्ट कलर हम समथिंग यहाँ पे रखते हैं, तो ये थोड़ा रेडिश टाइप का रिज़ल्ट देगी, विच इज़ वेरी नाइस। और इसके साथ साथ अगर हम इस फायर को थोड़ा यानी लाइट जो है वो रखना चाहते हैं तो हम एडिटिव को एडिटिव सॉफ्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, और एडिटिव सॉफ्ट जो है वो थोड़ा लाइट रिज़ल्ट जो है वो क्रिएट करती है फायर का। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो एडिटिव ही है, तो एडिटिव को आप यूज़ कर लीजिए, विच इज़ वेरी गुड इफ़ेक्ट। और आप देख सकते हैं कि हमारा फायर पार्टिकल्स रेडी हैं, और आप चाहे इनको जूम भी कर लें तो आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, which is exactly like a fire। तो होपफुली इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।